चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, भारत का लोकतंत्र समाप्त है और वोट की चोरी हुई है। इस नैरेटिव के बीच में मोदी कह रहे हैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा। कैसे कर पाएंगे? पहली बात मैं वोट के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी 1 सितंबर तक जिसको आपत्ति देनी है वो अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है, मगर चुनाव आयोग को डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। अभी जब समय समाप्त हो जाएगा उसके बाद आके हल्ला मचाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था मर चुकी है, तो समझिए अभी भी इस 50% टैरिफ के बाद भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चौथे नंबर की हम अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, तीसरे बड़े हम सिविल एविएशन के सेक्टर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। और वो भारत जिसके बारे में इनके नेता कहते थे कि भारत वाले लोग कम समझदार हैं, टैक्स हैवी नहीं है, डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे कर पाएंगे। डिजिटल ट्रांजेक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 देश हैं। और सिर्फ नंबर 1 नहीं है, दुनिया का 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है, जो अमेरिका चाइना दोनों को मिला दीजिए उसके बाद भी कम है। और चांद के छूते कोने को छूने वाले, दक्षिण ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने हैं। मगर क्या बताएं, जिनके आंखों की शर्म ही मर चुकी हो, उनको भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से मरी हुई दिखाई पड़ेगी। आज मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, विपक्ष वालों को चैलेंज करके दुनिया का एक देश बता दीजिए जिस पर अमेरिकन टैरिफ न लगाया हो। बताएं, जैसे होता है ना कौन बनेगा करोड़पति में, एक सवाल बताइए। दूसरा, दुनिया का एक जंग बता दीजिए जिसमें युद्ध विराम का दावा ट्रंप ने ना किया हो, चाहे वो कंबोडिया और थाईलैंड हो, चाहे वो ईरान और इजराइल हो, चाहे रशिया या यूक्रेन हो, या भारत या पाकिस्तान में हो। तो मेरे भाई पूरी दुनिया में देखो क्या हो रहा है। हकीकत ये हो रही है कि सुनामी आई हुई है। सुनामी आई है तो आप करें जहाज हमारा डगमगा क्यों रहा, उनसे को भैया भूकंप आ गया, चारों तरफ समुद्र में लहरें उठ रही, वो कह रहे उससे नहीं सोचो, हमको तो जहाज के कैप्टन को इल्जाम देना है। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, मोदी जी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में से इस देश को निकाला है, तो हमें इल्जाम मत दीजिए। बहुत अफसोस होता है, मोदी जी की तरफ से विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। बहुत बहुत आपने अपनी बात को रखा। विवेक श्रीवास्तव, देखिए देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, तो आप यहां कैसे खड़े होकर बोल रहे हैं? हम बचाने के लिए मर चुका है, तो हम ही तो बचाने ये लाइट कैसे जल रही है, ये एसी कैसे चल रहा है, ये यहां पर आए कैसे हैं, ये अर्थव्यवस्था मर चुकी है, और अगर लोकतंत्र मर चुका है तो आप कैसे बोल रहे हैं? हम लड़ने आए हैं, बचाने आए हैं, आपके माध्यम से मैसेज पहुंचाने आए हैं। इन्होंने कहा दुनिया का कोई एक ऐसा देश बताओ जहां ट्रंप ने टैरिफ ना लगाया हो, दुनिया को कोई ऐसा देश बताओ जहां का प्रधानमंत्री जाकर के कहता हो अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, विश्व गुरु। ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती है वो अटल है। अब देखिए अमेरिका के साथ नया अध्याय चलेगा, चीन की आवश्यकता नहीं, रूस की आवश्यकता नहीं, कोई नहीं, मोदी ही मोदी, ट्रंप ही ट्रंप। किसने कहा कोई है ऐसा देश? ये है वो देश। और उसके बाद 30 टाइम्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाकर के पूरे विश्व में घूम घूम के कहते हैं मैंने फोर्स किया था उस सीज फायर को जो भारत और पाकिस्तान ने जिसको अपनाया। एक ही देश है, यह है वो देश। और उसके बाद यहां टैरिफ लगता है पड़ोसी मुल्कों पे 16%, 19%, यहां 50% का टैरिफ है। यह है वो महान दोस्ती। जब विपक्ष कहता था अमेरिका की लाइन टो मत करिए, यही नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, बात भाजपा की नहीं है, वाजपेयी का हमने हमेशा सम्मान किया है। हम विपक्ष में थे, हमने उनकी नीतियों के खिलाफ बोला, लेकिन वाजपेयी पैलेस्टीन पे खड़े हो गए। आप बच्चे जाकर के यूट्यूब पे उनकी स्पीच को सुनिए, कैसे बब्बर शेर की तरह प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने कहा कि भारत का एक स्टैंड पैलेस्टीन के साथ। और मोदी साहब चले गए इजराइल के पीछे, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है छोड़ो पैलेस्टीन, और यहां के मुसलमानों को भी एक मैसेज मिल जाएगा। ट्रंप आएंगे साहब, ग्लोबल इस्लाम के खिलाफ हम लड़ेंगे, इस्लामिक टेररिज्म है। आपका विषय क्या है? आज का हमारा विषय है इकोनॉमिक्स है, आप इस्लाम पे चले गए। हाँ, तो आपने अपने देश को मिसमैनेज करा। विपक्ष की वार्निंग्स के बावजूद ट्रंप ने टैरिफ लगाई, हमारी इंसल्ट हुई। आपकी वार्निंग का जनता में कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आपको किसने वोट डाला? हाँ। आप तो विपक्ष के विपक्ष में ही चल रहे हैं तब से। नहीं, विपक्ष का, जब आप इलेक्शन कमीशन को, जो माननीय राहुल गांधी ने दिखाया है, कल रात को भी मीटिंग हुई है, यहां सांसद राज्यसभा की आई हैं, ये उस मीटिंग और डिनर पार्टी का हिस्सा थी। बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे इंडिया अलायंस के सारे नेताओं ने आप मानते हैं अर्थव्यवस्था मर चुकी है और लोकतंत्र समाप्त? अरे नौकरी है नौकरी। कितनी मुश्किल से माँ बाप आपको भेजते हैं यहां पर,
फीसें कितनी ज्यादा है स्कूल की, कॉलेज की। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। Absolutely, it's a dead economy. एक You are moving towards a dead economy. लोकतंत्र मर चुका है, हाँ या ना? बिल्कुल मरा हुआ है। अच्छा, अगर election अर्थव्यवस्था मैंने बोला तो मरा हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है भाई देखिए, सुनिए, हाँ नहीं बोलिए, हाँ या ना बोलिए। डेड का मतलब ये नहीं होता, डेड का मतलब क्या होता है डेड का मतलब? डेड का मतलब सेकंड में होता है- देखिए, बिल्कुल आप खड़े होइए, खड़े होइए। economy। डेड का मतलब क्या होता है? सर मर चुकी है, मर चुकी है। डेड का मतलब क्या होता है? मरा हुआ। डेड का मतलब मरा हुआ होता है। मैं पीछे भी पूछ लेता हूं, किसी के पास डेड का कोई और मतलब है मरे हुए के अलावा? किसी के पास है? डेड का मतलब क्या होता है? खड़े होकर बोलिए। खत्म। एकदम खत्म। देखिए, मतलब एक- डेड का मतलब मरा हुआ होता है, लेकिन डेड का मतलब वो मत समझिए जो बोला जा रहा है। अभी तक लेफ्ट वाले झूठा इतिहास पढ़ाते थे, अब झूठी भाषा भी पढ़ाने लगे कि डेड का मतलब कुछ और होता है। और झूठ कैसे बोलते हैं भाई साहब? कभी भी मोदी जी ने नहीं बोला अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में कोई दूसरा देश बताइए जिसके नारे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जाकर स्वीकार किया हो। यह थी भारत की धमक। ताली बजाइए और भाई दूसरा इनके मैं लिए। बताना चाहता हूं, ये तो वो थे 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी जाकर लंदन में क्या बोलते हैं? Why the defenders of democracy, America and Europe are silent? Why they are not interfering in India? यह है इस देश का दुर्भाग्य कि हमारा एक ऐसा विपक्षी नेता है जो जाके विदेश में कहता है कि मेरे देश में अमेरिका और यूरोप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे। और देखो इनका एक झूठा कारनामा, भारत के मुसलमानों को फिलिस्तीन से जोड़ रहे हैं। इसी परिस्थिति ने भारत को बर्बाद किया है। कोई आती है मोहतरमा तो फिलिस्तीन का बैग लेके आती हैं। एक है वो मोहतरमे मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, वो आके जय फिलिस्तीन बोलते हैं और ये आकर फिलिस्तीन के साथ जोड़ने लगते हैं, फिर हमास और हिजबुल्लाह के साथ जोड़ने लगते हैं। इन परिस्थितियों ने देश को इस समस्याजनक परिस्थिति में पहुंचाया है। इसलिए मेरा मानना है जी। आज के समय में जब भारत एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है, चिंता मत करिए। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था यही समय है, सही समय है। आज से 30 साल पहले जब WTO आया था तब भी यह माना जा रहा था कि अमेरिकन कंपनीज आके कब्जा कर लेंगी और भारत दब जाएगा, मगर भारत उसमें से शक्ति बन के उभरा। और आज मैं एक बात थोड़ा सा अलग हटके मगर इस सब्जेक्ट के संदर्भ में कहना चाहता हूं। 1 जनवरी 95 को WTO बना था और आज जो हो रहा है ना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी ये दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन की शुरुआत है। कॉलोनाइजेशन यानी जिसमें इंग्लैंड ने हमको गुलाम बनाया था, वो चला 200 साल। कम्युनिस्ट जिनके लिए ये हाथ पांव मोड़ के बहुत चिल्लाते रहते हैं, वो चला 75 साल से कम में। ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा 30 साल। और रही बात रोजगार उसकी करें, बताओ आज महंगाई की दर कितनी है? बोलो बोलो अब आप सुनिए। बोलो 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 बोलो। नहीं, नहीं बोल पाएंगे क्योंकि 2.1 है। अब सुनिए दूसरा बात, अब सुनिए। और जहां तक पिछले मई का जो डाटा आया है उसमें 20 लाख नए लोग इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में उन्होंने अपना अकाउंट खुलाया है। यानी 20 लाख नए लोगों को रोजगार मिला है। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड सबसे सटीक आंकड़ा होता है जो अभी तक के पिछले 8-10 साल में भी भारत के इतिहास में कभी एक महीने इसीलिए झूठ बोलते हैं, आंकड़ों के ऊपर बात नहीं कर पाते। महुआ जी की बारी है। महुआ जी आपकी बारी है, बोलिए। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि दूसरे देश क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे मामले में, इसकी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अब आप बताइए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसने हमारे देश के विपक्षी पार्टी और अपनी पार्टी के लोगों को, सांसदों को प्रतिनिधि बनाकर विदेशों में क्यों भेजा? फिर आपने तो उनका मदद मांगने के लिए या उनको बताने के लिए? तो ये भी तो विदेशी हस्तक्षेप ही हुआ ना भाई, कि आप क्यों उनको जताना चाहते हैं? नंबर 1। दूसरा क्या सवाल है? भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, आपको लगता है? भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। भारत का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। खतरे में इसी है, लोकतंत्र में आपकी सरकार दूसरी बार आई झारखंड में। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहूंगी कि भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है। 50% जो टैरिफ लगाया है उससे बेरोजगारी बढ़ेगी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी और गरीबी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, अमेरिका में भी बहुत भारतीय रहते हैं। छटनी होगी तो उसका प्रभाव सब तरफ पड़ेगा। और जब हम ऊपर से दिखाते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी मैत्री है, तो आखिर ऐसा क्या है? आज भी पाकिस्तान से बुलाया गया है अमेरिका में मुनीर जी से बात करने के लिए। आखिर क्या बात है? कौन सी खिचड़ी पक रही है? आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को चीन सपोर्ट कर रहा है। आपको नहीं पता लग रहा कौन सी खिचड़ी बन रही है वहां पर? हम लोगों को पता लग जाएगा। बिटकॉइन वाली खिचड़ी जब लगेगा तो फिर हम लोग निश्चित रूप से यहाँ आके बताएंगे। बिटकॉइन वाली खिचड़ी है ये। हमारे देश की सत्ता जिनके हाथों में है उनको अलर्ट हो जाना चाहिए कि इधर हम सामने दिखा रहे हैं कि हमारी दोस्ती है ट्रंप के साथ, हर एक के साथ।
आखिर ट्रंप इस तरह का ये बर्ताव क्यों ये कर एक रहा है। है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लोकसभा में कहा कि अमेरिकी हस्तक्षेप नहीं था, हम लोगों ने जब ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगाया, उसके तुरंत बाद वहां से ट्वीट आया कि नहीं हमने किया। 30 बार या उससे ज्यादा बार ट्रंप ने इसको कहा है कि हमने सीज फायर कराया, तो इसका खंडन होना चाहिए ना भाई। ओके, और ओके, उनको खंड- बोलना ओके, चाहिए सुधांशु कि आप इस त्रिवेदी। तरह से झूठ क्यों फैला रहे हैं। ओके, सुधांशु आखिर क्या त्रिवेदी, ऐसा है कि जवाब विदेश सांसद नीति हमारी महोदय की कैसी है? बात का जवाब। आप भी एक सांसद हैं और जिस तरह से लोकतंत्र से लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रहार हो रहा है, आपका विचार क्या है? देखिए, जहां तक मैं लोकतंत्र की बात कहता हूं तो एक और फैक्ट बता देना चाहता हूं। दुनिया में सिर्फ 31% पॉपुलेशन डेमोक्रेसी के अंडर में है और उसमें से 18% हम हैं।